संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे और इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हिंदी खबर से बातचीत की राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज एक बहुत अहम संशोधन बिल लोकसभा में लाया जाना है, उसके बाद राज्यसभा में भी लाने की तैयारी की जा रही है। वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले लोग काफी खुश है। वहीं अगर कई मुस्लिम संगठन की हम बात करें तो वो काफी विरोध प्रदर्शन इसको लेके कर रहे हैं। देखिए, जहां तक इस बिल की बात है तो मैं सोचता हूं कि किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं है। कोई किसी की संपत्ति कहीं जा नहीं रही है, केवल उसका डिजिटलाइजेशन करना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वक्फ की संपत्ति वक्फ में रहेगी, केवल उसका आंकलन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आज अब कोई भी कह दे कि बढ़ाते जावें, ये भी ठीक नहीं है। तो जो है वो सीमांकन हो जाएगा, उसका निर्धारण हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कई मुस्लिम पक्ष के लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये सही हो रहा है। इसलिए कोई राजनीति करनी है तो एक अलग बात है। हम किसी का कोई हक छीन नहीं रहे, हक छीनने का सवाल ही नहीं है, लेकिन उसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और व्यवस्थित रूप से उसका आंकलन हो जाएगा, चिन्हित हो जाएगा, तो ठीक है। इसमें कहाँ दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, असदुद्दीन ओवैसी बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो हमारे अधिकारों का हनन है, अब तक किसी ने भी हमसे इस तरह से ब्यौरा नहीं मांगा है। देखिए, ये किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया है कि विस्तार करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हर किसी की संपत्ति पर अपना अधिकार। मुझे तो ये पता चला कि कई 5 स्टार होटलों पर भी कहते हैं कि ये हमारे उसमें है। ये ठीक नहीं है। किसी की संपत्ति पर बता दो, कल तो वो कह देंगे कि लाल किला जो है वो भी इसमें वक्फ बोर्ड में आता है। ऐसा नहीं चलता है। एक निर्धारित हो जाए तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के लोग भी इसमें अंदर खाने वो भी जानते हैं, केवल तुष्टीकरण करने की बात अलग है। बाकी हम उनका भी सम्मान करते हैं, मुस्लिम पक्ष वर्ग का भी हम सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान है, किसी के खिलाफ में ये नहीं है। तो ये बहुमत से पास हो जाएगा बिल दोनों सदनों में? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से। वहीं सर, अभी आपने हाल फिलहाल में राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष की शपथ ली है। राजस्थान अब क्या नए बदलाव देखेगा? देखिए, मैं सोचता हूँ कि इस समय ये बात अपन नहीं करें। आज तो हमारे लिए दुख की घड़ी है कि हमारे एक साथी मतलब सलूम्बर से विधायक थे अमृत जी, वो आज हमको छोड़ के चले गए। तो हमारे लिए तो बहुत दुख की घड़ी है। हम कभी दूसरी बार कभी भी बैठेंगे तो इस विषय पर हिंदी खबर से बातचीत करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि बिल जरूर पास होगा, दोनों सदनों में बहुमत से पास होगा और विपक्ष को या मुस्लिम संगठनों को ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की कोई जमीन को हड़पा नहीं जा रहा है, बस उसको डिजिटल किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी है। समीक्षा, संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाना है और उसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी विरोध करती हुई यहां पर अभी से नजर आ रही है। देखिए, बिल आने से पहले ही विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखी जा रही थी। 2 बिल पेश किए जाने हैं, लगभग 40 संशोधन इसमें किए जाने हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड जो भी संपत्ति खरीदता था उसका अब ब्यौरा केंद्र सरकार को देना होगा। सारी चीजों का डिजिटलाइजेशन होगा। आप जो भी संपत्ति खरीदते हैं या फिर जिस पर भी अधिकार करते हैं, सालाना आपकी आमदनी कितनी होती है, उस सब की एक पूरा ब्यौरा आपको केंद्र सरकार को देना होगा। इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे रखी थी, तो भारत में हम आपको बता दें कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो अधिग्रहित कर रखी है वो वक्फ बोर्ड ने कर रखी है, जिसका जो भी जमीन पर मन करता है वक्फ बोर्ड अपना जाकर के वहां पर पट्टा लगा देता है। और इसको लेकर के अब उनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। राज्यसभा से ये बिल वापस होना है, क्योंकि 2013 में जो संशोधन हुए थे अब नई तरह से संशोधन होंगे। तो
तो इस वजह से बिल वापस होगा राज्यसभा से लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो वहीं 2/3 लोग यानी कि 2/3 बहुमत से ये बिल पास कराया जाना है दोनों ही सदनों में। अब ऐसे में हंगामे की स्थिति आज देखने को मिल सकती है जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस संशोधन बिल का प्रस्ताव रखेंगे। बिल्कुल समीक्षा, देखिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार चाहती है कि सर्वसम्मति से यह बिल पेश हो जाए और सरकार की कोशिश भी यहां पर देखने को मिली और 70 सदस्यीय टीम के साथ बिल पर चर्चा हुई, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी ने रुख अब पलट लिया है। उन्होंने साफ तौर पर विरोध जताते हुए ये भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर ये बिल पेश होता है तो क्या ये जमीन होगी, क्या ये जमीन को निशाना नहीं बनाया जाएगा, इसका कोई प्रूफ होगा? देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो, यानी कि पूरा ही विपक्ष क्यों ना हो, अभी बिल पेश होने से पहले ही वो एक विरोध वाला रुख अपना रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड पूरा ब्यौरा देगा तब किस तरह से ये, क्योंकि सभी के मन में तरह तरह के सवाल है, तो सबसे पहले तो ये है कि विपक्ष को थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए। पहले एक बार प्रस्ताव सुनना चाहिए, उसके बाद ही विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रस्ताव में क्या क्या रखा जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या अमेंडमेंट्स, जो 40 संशोधन है उनमें क्या क्या होना है, वो सोच समझ करके ही ये बयानबाजी करनी चाहिए। हालांकि अपनी असहमति विपक्ष लगातार जता रहा है, विरोध भी कर रहा है इसको लेकर के। बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में